डबल इंजन सरकार की डबल मार। बिहार में नौकरी रोजगार देंगे नहीं, बाहर जाओगे तो मार दिए जाओगे। और नीतीश कुमार ने एक बिहारी के जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाई है और उसके बाद बिना संवेदना प्रकट किए हुए फिर से सुसुप्तावस्था में चले जाएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार पर एक बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 17 दिनों में बकायदा 12 नागरिकों की हत्या हुई है, जिसमें से 5 प्रवासी हैं, 4 बिहार से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को वीरेंद्र पासवान की हत्या आतंकवादी द्वारा की गई। उसके बाद 16 अक्टूबर को अरविंद कुमार शाह और कल ही यानी 17 अक्टूबर को राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की बकायदा आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक और ऋषिदेव समाज से आते हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हैं। आपको बता दें कि इसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है कि बिहार में अगर रोजगार की व्यवस्था होती तब ये लोग मजबूरन ऐसे राज्य में नहीं गए होते जो राज्य आतंकवाद से प्रभावित है, और जिन लोगों की मौत हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश और भाजपा की निकम्मी सरकार जिम्मेदार है। इसके अलावा आरोप लगाते हुए कहा कि सर्पदंश और ठनकी से मौत पर सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है, लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से पलायन कर रोजी रोटी के बाहर गए लोग, बिहारी श्रमवीर जिनको आतंकवादी द्वारा मार दिया जाता है, उन्हें सिर्फ 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। और इस तरह से एक बड़ा आरोप लगाया कि गजब है, अन्याय के साथ विनाशी नीतीश और भाजपा सरकार का मूल मंत्र है। तो एक बड़ा आरोप लगाया है। इसके अलावा एक पत्र भी नीतीश कुमार के नाम लिखा है, जहां साफ तौर पर कहा है कि जिन बिहारियों की हत्याएं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने की है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आपकी सरकार ने यहां पे रोजगार उपलब्ध कराए होते जिस तरह से आप दावा करते हैं शासन की सरकार का, तब ये लोग एक ऐसे राज्य में जाने को मजबूर नहीं होते जहां आतंकवादी प्रभावित राज्य है, और इसकी हत्या के लिए सिर्फ आप और आप जिम्मेदार हैं। इसके अलावा एक और बात कही, उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा फिर बिहार के 2 श्रमवीरों को मौत के घाट उतारने की दुखद खबर से मर्माहत हूं। यह डबल इंजन सरकार की इंटेलिजेंस व सिक्योरिटी फेलियर है। नीतीश जी की गलत नीतियों की वजह से रोजी रोटी के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों को अब जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो एक बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने, और इस वक्त चुनाव है और बाकायदा इससे एक चुनावी मुद्दा भी बनाने की कोशिश की है। क्योंकि आपको बता दें कि तारापुर में इस वक्त तेजस्वी यादव मौजूद है, ललन सिंह भी 27 अक्टूबर तक वहां मौजूद रहेंगे। जेडीयू ने अपने तमाम आलाकमान नेताओं को वहां जमीनी स्तर पर उतार दिया है, और एक बार फिर से जेडीयू और एनडीए तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि वो नौवीं पास हैं, उनको रोजगार के बारे में क्या जानकारी है। इसके अलावा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के 15 साल के शासनकाल के बारे में याद करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव मुद्दों को लेकर अड़ गए हैं, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 4 बिहारियों की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई, रोजगार को एक बार फिर मुद्दा बनाया और कहा कि एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, लेकिन कितने रोजगार मिले, और इस वजह से बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, जहां उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसके लिए बाकायदा एनडीए सरकार की इंटेलिजेंस व सिक्योरिटी फेलियर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर बिहार में रोजगार मिल जाता तब ये लोग बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होते। और जिस तरीके से सर्पदंश और ठनके के मौत पर 4 लाख का मुआवजा मिलता है, लेकिन इन मृतकों को बाकायदा 2 लाख का मुआवजा दिया गया, जिस पर एक बड़ा हमला बोला है। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव तमाम मुद्दों पर डटे हुए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस वक्त भी बिहार में 8 लाख जो सरकारी नौकरी की पद है वो रिक्त हैं, 4 लाख सिर्फ शिक्षकों के पद हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं जो बाकायदा मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, लेकिन इन बाकायदा लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। और अभी भी चाहे वो डॉक्टर के पद हो या टेक्नीशियन के पद, स्वास्थ्य महकमे में 60 से 80% पद खाली है। तो एक बड़ा जो आरोप है वो तेजस्वी यादव ने लगाया है, और वो चाहते हैं कि उपचुनाव जो है मुद्दों पर हो, जबकि एनडीए के नेता बार बार तेजस्वी यादव पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो 9वीं पास हैं, उनको रोजगार के बारे में क्या जानकारी है। इसके साथ ही उन्हें 15 साल के लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिला रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव मुद्दों के जरिए राजनीति कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है, एक तरफ एनडीए के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव आरजेडी को लेकर आक्रामक होंगे, वहीं देखना दिलचस्प होगा कि कैसे तेजस्वी यादव, जब उन पर आरोप लगाया जाएगा कि उनके माता पिता ने अपने 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार को बर्बाद किया है, तब वो किस तरीके के तर्कों और तथ्यों के साथ सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दोनों तरफ की लड़ाई जो है वो दिलचस्प होने वाली है, रोमांचक होने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम उन तमाम खबरों से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।